नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली वर्स अशोक वानखेड़े। कार्यक्रम पॉलिटिक्स पे है तो पॉलिटिशियन अपने नजर से छुटेंगे कहा। बड़ी अजीब बात है और हमारे नेता कितने सच बोलते हैं कितने झूठ बोलते हैं, इसका कोई अभी किसी को हिसाब नहीं। और आए दिन तो ये देखने को मिलता है कि नेता मुंह खोलता है तो झूठ ही बोलता है। क्या राजनीति में सच्चाई गायब हो गई है? क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे को छोड़ के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, उनको लेकर महाराष्ट्र में अभी भी घमासान है। आज कुछ वीडियोज आए हैं मेरे पास जिसमें जो 3 सांसद जो चार्टर्ड से मुंबई से नांदेड़ उतरे, जिसमें परभणी, वाशिम, हिंगोली के सांसद थे, शिव सैनिकों ने उनका मतलब उद्धव ठाकरे की सेना ने उनका जबरदस्त विरोध किया। वो ये विरोध दिखाता है कि लोगों को गले में अभी भी ये बात नहीं उतरी। लेकिन ये बेचारे जो मतदाता है वो इसी बात में खुश होते हैं कि सारे नेता एट द एंड ऑफ द डे हमारी चिंता में दुबले हो रहे हैं। क्योंकि जो एक 6 सांसद गए, एक बात बार बार सभी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम मानते हैं कि हम मशाल चुनाव चिन्ह पे जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है उस पे चुनाव जीत के आए। हम मानते हैं कि हमारे चुनाव जीतने में नरेंद्र मोदी और किसी और का हाथ नहीं था। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनाव जीतवा के दिया है उनका विकास करना ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। मेरे आंखों में पानी आया जब मैं इन 6 लोगों को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम विकास हो नहीं रहा है क्षेत्र में। यदि मुझे मेरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहनी है तो मुझे भागीरथ बनकर बीजेपी की आराधना करना जरूरी है, क्योंकि पैसा उधर से ही आएगा। उन्होंने ये बोल के अपने आप को बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन उनका ये वक्तव्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर कालिख पोतता है। वो इसलिए कि क्या देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? नहीं। हमारे यहां लोकतंत्र में चुनाव में घमासान होता है। अलग अलग विचारधारा के लोग चुनाव लड़ते हैं। एक बार चुनाव संपन्न हो गए, जैसा कि मोहन भागवत जी खुद कहते थे कि विपक्ष मत कहो, प्रतिपक्ष कहो, झगड़ा चुनाव तक। चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आता है उसको सबको मिले के चलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते जरूर है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो साथ भी सिर्फ अडानी अंबानी को देते हैं और विकास भी सिर्फ उन्हीं का करते हैं। लेकिन ये 6 सांसद तो ये बताते हैं क्योंकि ये उद्धव ठाकरे के सांसद थे, इसलिए उनके क्षेत्र में विकास निधि नहीं आ रहा था। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस की सरकार चुन चुन के वाशिम यवतमाळ निधि नहीं, क्योंकि वो शिवसेना का सांसद है। चंद्रपुर धानोरकर मैडम कांग्रेस की सांसद, निधि नहीं। बारामती सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, निधि नहीं। संजय दिना पाटिल मुलुंड मुंबई, निधि नहीं। संजय देशमुख वाशिम, निधि नहीं। वाकचौरे शिरडी, निधि नहीं। साईं बाबा भले ही खुद मांगे लेकिन नहीं देना, क्योंकि वहां वाकचौरे है। कम से कम वाकचौरे ऐसा बोलते हैं। ओम राजेश शिंदे धाराशिव पुराना उस्मानाबाद, नहीं निधि, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे से। फिर उनको लगा हमको
यदि हमारे क्षेत्र में पैसा लाना है, विकास करना है, तो हमें बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। ये बीजेपी का चेहरे के ऊपर से मुखौटा उतरते हैं, ये नग्न सत्य लोगों के सामने लाते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। तो उन्होंने ये लेबल कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री है और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री है। बाकी पार्टियों के सांसद विधायकों को कोई लेना देना नहीं, उनके लिए वो नहीं काम करेंगे, ये इन सांसदों को बताते हैं। लेकिन मानते हैं कि इनको पैसा नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पहले से सांसदों को एक निधि दिया जाता है। वो निधि जो है वो सांसद क्षेत्र विकास निधि है, MPLADS। वो हर सांसद को 1 साल के लिए 5 करोड़ मिलता है, 5 साल में 25 करोड़। यदि एक सांसद ने 25 करोड़ खर्चा नहीं किए, 24 करोड़ खर्चा किए, तो 1 करोड़ अगली बार जो सांसद होगा उसके फंड में और जुड़ता है, मतलब उसको 26 करोड़ मिलते हैं। तो जिनको विकास करना होता है वो तो जो निधि आया तुरंत लगा देता है। अब ये जो 6 सांसद है जो निधि नहीं मिला बोलते हैं, उनका MPLADS फंड का जरा लेखा जोखा देखिए। शिरडी के सांसद भाऊ साहब वाकचौरे जब से सांसद बने अभी तक 14 करोड़ 70 लाख रुपए उनको सैंक्शन हुए। मतलब 2 साल के 10 करोड़ होंगे और पिछले सांसद का जो बचा होगा 4 करोड़ वो आगे दिया होगा। इन्होंने टोटल खर्चा किया अभी तक 71 लाख। 135 काम में से सिर्फ 2 काम पूरे किए। 13 करोड़ 98 लाख रुपए अभी बाकी है, खर्चा पड़ा है पेंडिंग में, बैंक में जमा है। संजय यादव परमणि 17 करोड़ 70 लाख रुपए सैंक्शन हुए, 3 करोड़ 78 लाख रुपए खर्चा किए। 56 काम शुरू किए, 25 पूरे हो गए। 10 करोड़ 91 लाख रुपए अभी बाकी है खर्चा करना। ये संजय यादव का रिकॉर्ड फिर भी ठीक है। नागेश पाटिल आष्टीकर हिंगोली कितना, टोटल 19 करोड़ 2 लाख रुपए उनको सैंक्शन हो गए। मतलब पिछले सांसद ने 4 करोड़ रुपए नहीं जो खर्चा किए वो भी इन पे जुड़ गए। टोटल किया इन्होंने खर्चा 5 करोड़ 2 लाख रुपए। 79 काम शुरू किए, 28 पूरे हुए। 13 करोड़ 95 लाख रुपए अभी बाकी है। संजय देशमुख वाशिम 18 करोड़ 60 लाख रुपए सैंक्शन हुए, 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्चा हुए। 106 काम शुरू करने की बात करते हैं, लेकिन 7 काम सिर्फ पूरे हुए ये 2 साल, डेढ़ साल में। और टोटल 17 करोड़ 11 लाख रुपए बाकी बचे हैं। अब ओम राजे निंबाळकर जो बहुत विकास के लिए निधि के लिए वहां चले गए और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, 18 करोड़ 47 लाख रुपए सैंक्शन हुए, 1 करोड़ 97 लाख रुपए, लेकिन 2 करोड़ के आसपास उन्होंने खर्चा किया। 130 कामों में से सिर्फ 21 काम पूरे किए और बाकी बचा हुआ जो फंड है उनके पास 16 करोड़ 49 लाख रुपए। संजय दिना पाटिल जो गोली चलाने बम फेंकने की जो बात हो रही है, संजय राउत से रोज झगड़े हो रहे हैं, 14 करोड़ 70 लाख रुपए सैंक्शन हुए, खर्चा किया सिर्फ 15,59,000 रुपए। 40 काम पूरे की शुरू किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। जो बैलेंस पैसा बचा है वो 14 करोड़ 54 लाख रुपए है। ये इनका लेखा जोखा है और ये कहते हैं कि निधि के अभाव में हम वहां चले गए। जो निधि है वो तो खर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि निधि खर्चा करने के लिए फिर कमीशन कुछ हो गया होगा, जुगाड़ नहीं हो पाया होगा, देने वाला नहीं मिला होगा। मैं नहीं मानता इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम नहीं होगा। इतना काम हर एक के कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि 5 करोड़ रुपए साल के पहले महीने में ही आप खर्चा कर सकते हैं। ओम राजे निंबाळकर कह रहे थे कि मेरे पास इतने बूथ है, एक बूथ पे 1.25 लाख रुपए हो जाएगा। 1.25 लाख में क्या होता है? हर बूथ में काम नहीं करना होता है। 5 साल में आप 5 गांव का भी भला कर दिए
तो एक मॉडल गांव करके वहां खड़ा होगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं वो बोले 2029 में मैं हिसाब दूंगा। 5 करोड़ का तो एक साल में हिसाब देना होगा, 5 करोड़ का दूसरे साल में। तुम्हारे पास तो 5 करोड़ इस साल के हैं, 5 करोड़ पिछले साल के हैं, 14-14 करोड़ रुपए, 4 करोड़ पुराने बैकलॉग से आए हुए हैं। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो आते हुए भी खर्चा नहीं कर पाए। तो ये विकास का निधि नहीं मिलना, ये सिर्फ कारण है जनता को मूर्ख बनाने का। इनको निधि मिला, महाराष्ट्र में जो कहते हैं 50 खो के एकदम ओके, अब क्या मिला किसा मिला भगवान जाने। ये है मतदाताओं के लिए सत्य जानना जरूरी था। कोई सांसद विधायक आपके लिए नहीं काम करता, स्वयं के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोल गए आत्मनिर्भर बनो, सांसदों को भरोसे, विधायकों के भरोसे मत रहो, मेरे भी भरोसे मत रहो, देवेंद्र के भी भरोसे मत रहो। ना नरेंद्र ना देवेंद्र, स्वयंभू बनो, अपने बलबूते पे खड़े हो जाओ। ये जो उन्होंने आत्मनिर्भर बनो वाला जो नारा है, इसके मायने यही है। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।